नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहा है। यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बनाए गए हैं। एशिया न्यूज की खबर पर यह मुहर लगी है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहा है। एशिया न्यूज ने खबर दिखाई थी। एशिया न्यूज की खबर पर यह मुहर लगी है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल होंगे। हेमंत खंडेलवाल होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एशिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल होंगे। एशिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता प्रदीप तलरेजा लाइव जुड़े हुए। प्रदीप, हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अरुण, जिस प्रकार से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कहीं ना कहीं संघ की पसंद होगा। देखिए इसी बात को लेकर के तमाम प्रयास जो है वो कयास भी जो है लगाए जा रहे थे। कई नाम को लेकर के चर्चा जरूर हुई, लेकिन ये लगातार ये कहा जाता कि हेमंत खंडेलवाल एकमात्र ऐसा चेहरा होंगे जो आरएसएस से भी करीबी हैं और उसके साथ साथ पार्टी में जो उनके काम है उसको लेकर के वो हमेशा जाने जाते हैं। और देखिए उसी का परिणाम जो है कहीं ना कहीं यहाँ देखा गया। देखिए हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी, और चुनाव प्रक्रिया जैसे ही खुद शुरू होती है, धर्मेंद्र प्रधान जब यहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम वो जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे, चाहे वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, चाहे इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री प्रहलाद पटेल, जगदीश देवड़ा जैसे तमाम जो बड़े नेता थे, उन्होंने एक साथ जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल के जो नाम का जो प्रस्ताव था वो रखा था। और देखिए एक तरफ से किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं आया। तो देखिए जिस प्रकार से नाम निकल कर आया है हेमंत खंडेलवाल, सिंगल नाम ऐसा है कि जिसमें प्रदेश के तमाम जो प्रदेश के दिग्गज नेताओं की बात करें या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ के जो तमाम बड़े नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर हेमंत खंडेलवाल के नाम को एक मत किया। देखिए जो लगातार हम इस बात को कह रहे थे, एशिया न्यूज लगातार जिस बात को कह रहा था कि हेमंत खंडेलवाल एक मात्र ऐसा नाम होंगे जो नया चेहरा प्रदेश का हो सकते हैं, और देखिए उसके ही परिणाम जो देखने में आ रहे कि अब इसके बाद जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का जो निर्वाचन है वो भी अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हेमंत खंडेलवाल के नाम देश के तमाम बड़े नेता हों, उन्होंने इस बात की मोहर जो है लगाई और संगठन के तमाम बड़े नेता थे यहाँ पर इस बात की सहमति जताई कि अब अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो नाम आएगा वो हेमंत खंडेलवाल होगा, क्योंकि किसी भी दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नहीं दाखिल कराया, यानी अध्यक्ष पद के लिए कोई दूसरा नाम जो है वो निकल कर नहीं आया। सिर्फ सिंगल एक नाम हेमंत खंडेलवाल का निकल। हेमंत खंडेलवाल के नाम को लेकर जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने सहमति जताई। ये स्पष्ट कि मध्य प्रदेश की अगली कमान जो है, जो असली कमान जो है वो अब कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल संभालते हुए नजर आएंगे। जी प्रदीप, हेमंत खंडेलवाल ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो कवायद लगाई जा रही थी कि 340 लोग हैं जो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि खंडेलवाल निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी में इससे पहले कई नामों का तय माना जा रहा था कि ये नाम हो सकते हैं। देखिए अरुण, ये लगातार बीजेपी में ये चीज़ देखी जाती है कि हमेशा ये बीजेपी इस बात को कहती है कि हम संगठन को लेकर के काम करते हैं, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो संगठन के हित के लिए काम करते हैं। नामों की फेयर लिस्ट बहुत लंबी थी, चाहे वो बात पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जाए, इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, ऐसे कई बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें जो निकल कर आए थे। और देखिए लेकिन जब संगठन में जब बैठक होती है, चर्चाएं होती है, नाम दिल्ली तक जाते हैं, दिल्ली में पैनलों में चर्चा होती है कौन सा व्यक्ति कहां पर सुटेबल होगा, उसको लेकर के देखिए कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई। उसके बाद इस बात को लेकर के कहा गया कि हेमंत खंडेलवाल, देखिए आज सवेरे ही सबसे पहले आज हेमंत खंडेलवाल जब यहाँ पहुंचे थे तो वहां से उन्होंने सुरेश सोनी जो कि आरएसएस के काफी जो बेहद करीबी है बताए जा रहे हैं, उनसे साथ उनकी बंद कमरे मुलाकात होती है। बंद कमरे मुलाकात होने के बाद तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मुलाकात होती है, और वो वहां पर जब पहुंचते हैं उनसे बंद कमरे में मुलाकात होती है तो सरगर्मियां और काफी तेज। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उनकी मुलाकात होती है। तमाम बड़े जो दिग्गज नेता है वो लगातार हेमंत खंडेलवाल उनके साथ संवाद करते नजर आते हैं, और यही एक परिणाम था कि देखिए आज हेमंत खंडेलवाल के अलावा किसी दूसरे नाम जो हेमंत अध्यक्ष पद के लिए था वो नहीं आया। और इसके बाद जब राष्ट्रीय जो नेता यहाँ पर पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंचे,
यहाँ पर मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में जो तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने उनके नाम को लेकर सहमति जताई। वो देखिए ये माना भी जा रहा था देर शाम, जब से हम इस खबर को दिखा रहे हैं उस बात को लेकर स्पष्ट करें कि हेमंत खंडेलवाल एकमात्र ऐसे नाम होंगे जो अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे, और इसी का परिणाम जो वो देखने में आया। और ये देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो महिलाओं में भी नाम काफी, अर्चना चिटनिस का नाम सामने आया था, इसके बाद कविता पाटीदार का नाम उसमें भी था, लता वानखेड़े एक ऐसी महिला थी जिनका नाम भी था। लेकिन देखिए पार्टी ने जो पूरा भरोसा है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हेमंत खंडेलवाल पर लगाया। लेकिन हेमंत खंडेलवाल के बारे में एक चीज और आपको स्पष्ट कर दी कि जब मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय वो काफी सक्रिय थे और हर जगह पर जाकर संगठन के व्यक्तियों से मिलना, वहां पर हर एक बूथ के लेवल तक जाना, वो उनकी कहीं ना कहीं उससे बड़ा जो परिश्रम था उसका ही ये परिणाम जो है अब उनको मिलता हुआ नजर आया है। जी प्रदीप, जब नामांकन दाखिल करने गए थे हेमंत खंडेलवाल तो उस दौरान उनके साथ साथ कौन कौन से राजनेता गए थे और कौन कौन से राजनेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? देखिए नामांकन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जैसे ही प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे तब ये देखा गया था कि मीडिया से कहीं ना कहीं दूरी उनकी जरूर बना दी गई थी, और उसी से ये इस बात का अंदाजा हो गया था कि जिस प्रकार से उनको पूरी सुरक्षा के साथ लेकर ये कहा जा रहा था कि हेमंत खंडेलवाल वो नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन देखिए अब सबसे बड़ी बात है जब यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं तो खुद केंद्रीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान बीडी शर्मा वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उन्होंने उनके नाम को लेकर सहमति जो है जताई थी। और देखिए जब सहमति हुई तो दूसरा कोई ऐसा नाम नहीं आया जो उसने अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया हो। लेकिन देखिए सबसे इस बात को भी समझा जा सकता है कि जब एक मत राय थी तो फिर ये इतनी बड़ी जो चीज थी वो क्यों हो गई, कहाँ इसके प्रकार के क्या मायने निकाले गए, कैसे ये पूरी तमाम जो प्रक्रिया थी उनको देखा गया, कैसे लोगों को वो लोग जो अपने नाम को लेकर कहीं ना कहीं आगे आ रहे थे जिनका नाम ये बताया जा रहा था कि ये भी रेस में है और ये तमाम लोग जो रेस में हैं वो जरूर बताया जा रहा था। लेकिन देखिए अब जब स्थिति स्पष्ट हो चुकी, अब स्थिति ये हो चुकी कि हेमंत खंडेलवाल के अलावा किसी दूसरे ने अपना आवेदन यहाँ पर नहीं दिया, जो साथ में जो प्रस्तावक थे वो कोई साथ में नहीं आए, सिंगल एक नाम जो है वो हेमंत खंडेलवाल के रूप में आया। जी प्रदीप, अगर देखा जाए क्या नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अभी जो हालात हैं मौजूदा जो स्थिति है कार्यालय की वो क्या स्थिति अभी? देखिए निश्चित तौर पर ये जरूर समझा जा सकता है कि इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि जो तमाम जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो हालांकि यहाँ पर पूरी हो चुकी है और इस नामांकन की प्रक्रिया के बाद इसको आप समझिए इसको कोई दूसरा नाम नहीं आया, तो इससे अब स्पष्ट हो जाता है कि अब कोई नामांकन की कोई दूसरी प्रक्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब एक व्यक्ति का नाम सिंगल रूप में आ जाता है तो यहाँ पर सिंगल नॉमिनेशन आने के बाद अगर एक फॉर्म में त्रुटि हो सकती है, दो लोगों के प्रस्तावकों में ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए लगातार जो तमाम बड़े नेता जिन्होंने इसको प्रस्तावक के रूप में उन्होंने रखा उनके नाम को कहीं ना कहीं सिंगल नाम था और इस सिंगल नाम की वजह से ये बात स्पष्ट हो गई है। प्रदीप, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तैयारी पूरी है और हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मोहर लग गई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।